स्वागत है आपका। सबसे पहले बात करेंगे आज हमारी कोलैब प्लेटफॉर्म लिमिटेड के बारे में। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। अब बात करेंगे कि आखिरकार इसका रिटर्न क्या है और ये कंपनी ने क्यों इतना इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो है वो वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया है। देखिए, यदि यहाँ पर 1 रुपये 53 पैसे के, माफ़ कीजिएगा 1 मिनट, यदि हम 1 रुपये 53 पैसे के हिसाब से अगर मैं इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता, वो भी 2019 में, तो आज मात्र 6 साल बाद यानी कि 2025 तक वो कितने हो सकते थे। या 2019 में एक समय ऐसा आया था जब इसने अपना हाईएस्ट जो है वो रिटर्न दिया था। अभी भी ये लगभग अच्छे खासे प्राइस रेट पर है। तो देखिए आप 1 रुपये 53 पैसे का शेयर 200 रुपये तक पहुंच गया है। जहां तक मैं इसका चार्ट आपको दिखा देता हूं, देख सकते हैं। चार्ट में भी आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगी सारी बातें। तो यहाँ से देखिए आप, ये चार्ट में 1 रुपये 53 पैसे से 200 रुपये का इसने टच किया है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लाया हूँ। देखिए, अगर उस वक्त मैं यहाँ पर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता और तो यहाँ पर मेरा जो टोटल प्राइस वो कितना हो जाता, वो यहाँ पर हो जाता 1 करोड़ 30 लाख 71 हज़ार 800 रुपये। जी हाँ दोस्तों, देखिए वैसे तो अगर 1 लाख के 30 लाख भी मुझे मिलते तो वो भी एक अच्छा खासा अमाउंट है, बट जब 1 लाख के 1 करोड़ मिल रहे हैं, इट मीन्स शेयर मल्टी बैगर से भी मल्टी बैगर कैटेगरी में ऊपर जा चुका है। 1 रुपये 53 पैसे का शेयर है और अभी भी एक अच्छी खासी ग्रोथ करता हुआ नज़र आता है। हालांकि इस वक्त थोड़ा सा करेक्शन इसमें होता हुआ नज़र आ रहा है, बट 1 करोड़ 29 लाख 71 हज़ार 800 रुपये का प्रॉफिट होता मात्र 4 से 5 साल में। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर आपने कोई अच्छा स्टॉक पकड़ा, एक गुड स्टॉक अगर आपने पकड़ा, तो आपके पैसे यहाँ से डबल ट्रिपल यानी कि कई गुना हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने गुना का रिटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिला। 1 करोड़ 29 लाख रुपए, जो कि सोचने में ही इतने बड़े लगते हैं। मात्र 1 लाख से अगर यहाँ पर आपको 1 करोड़ 29 लाख 71 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाए तो मज़ा आ जाए। चलिए बात करते हैं इस कंपनी के पूरे कंपनी के बारे में। कंपनी क्या करती है या किस तरीके से इसमें अभी गिरावट और जो है वो उतार चढ़ाव किस कारण से जो है वो अभी देखने को मिल रहे हैं। अभी बात करते हैं स्टॉक में। हाल ही के महीने में जो है वो कई खबरें आई हैं, लगातार गिरावट चल रही है। 10 से 11 दिनों के बीच एक हफ्ते में करीब 9 से 20% तक की जो है वो गिरावट इसमें देखी गई है। इतनी रैली के बाद यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, इतनी बड़ी जो रैली हुई उसके बाद इन्वेस्टर्स ने जो है वो प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किया, जिससे जो सेलिंग प्रेशर है वो बढ़ गया। थोड़ी सी नेगेटिविटी पर भी शेयर में जो है वो तेज़ी, यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है। यानी कि जो प्रॉफिट बुकिंग अब हो रहा है उसकी वजह से इसमें बड़ी गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अभी बात करें यहाँ पर रिपोर्ट्स के अनुसार, अभी 52 वीक के हाई के आसपास है या इससे थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है। जहाँ तक मेरा आइडिया था, अभी मैंने इसको देखा था तो ये 194 रुपीज़ के लगभग यहाँ पर अभी जो है वो ट्रेड कर रहा है। मतलब अभी भी एक अच्छी खासी मतलब अच्छी खासी जगह पर है और अच्छा खासा इसमें अभी भी जो रिटर्न है वो अभी भी मौजूद है। तो बात करते हैं कंपनी के बारे में, आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। कंपनी की बुनियादी स्थिति क्या है, फंडामेंटल जो है वो सरल भाषा में बिल्कुल आपके लिए रिपोर्ट्स जो है वो तैयार की गई है। रिवेन्यू और प्रॉफिट ताज़ा सालों में यहाँ पर कंपनी की कुल आमदनी और मुनाफा जो है वो तेज़ी से ग्रोथ किया है। बात करें प्रॉफिट जो है वो 1.79 से बढ़कर 2.86 करोड़ और फिर लगभग 4 करोड़ रुपए के टीटीएम तक पहुँच चुका है। यानी कि 4 करोड़ रुपीज़, मतलब आप समझ सकते हैं कितनी जल्दी यहाँ पर इसकी प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ रेट कई डाटा और वेबसाइट्स दिखाती हैं कि पिछले 3 सालों में ऑपरेटिंग इनकम की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही है। काफ़ी ऊंचा जो है वो CAGR है, यानी कि बिजनेस इनका बढ़ रहा है। अच्छी खासी ग्रोथ इसके अंदर देखने को मिल रही है। अब बात करें तो रिपोर्ट रिटर्न और डिविडेंड के बारे में। कंपनी ने अच्छा ROA रिटर्न दिखाया है, लेकिन जो है वो डिविडेंड बहुत कम है। इसकी वजह से भी इसमें थोड़ा जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो हमारा डिविडेंड बहुत कम है। डिविडेंड बहुत कम है, इसकी वजह से भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि आपको पता ही है लोगों को यहाँ पर डिविडेंड भी टाइम टू टाइम चाहिए होता ही है। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले कोलैब प्लेटफॉर्म लिमिटेड कोई पुरानी टेक कंपनी नहीं है, बल्कि एक छोटी जो है वो स्मॉल कैप कंपनी है, जो पहले लीजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के काम करती थी। धीरे धीरे अपना फोकस बदलकर IT सर्विसेज, डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्पोर्ट टेक जैसी नई टेक्नोलॉजी वाली सर्विस की तरफ कर दिया है। कंपनी अब ऐसे कामों से जुड़ी है, जैसे कि क्या क्या काम करती है वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। डेटा मैनेजमेंट, कस्टमर सपोर्ट, KYC वेरिफिकेशन, बैंक ऑफिस और IT काउंसलिंग जैसी सर्विसेज यहाँ पर करने लगी है। उसके बाद स्पोर्ट्स और E-स्पोर्ट्स के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, एथलीट मैनेजमेंट, इवेंट और फैन एंगेजमेंट सॉल्यूशन सब कुछ यहाँ पर करने लगी है, जिसके कारण बिजनेस मॉडल जब बढ़ाया गया तो अच्छा रिजल्ट उसका देखने को मिला। आगे चलकर AI, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, डेटा सेंटर, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, फिनटेक,
ड्रोन और सेमीकंडक्टर जैसे हाईटेक सेक्टर में भी जो है वो एंट्री का प्लान बना रही है, जिसके कारण इसमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर आपको किसी तरीके की कोई राय नहीं है, बट एक न्यूज़ आपको बता रहे हैं, फिर आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो अभी बात करें, सिर्फ 1 साल के लगभग जो है वो यहाँ पर 2000% के आसपास उछाल जो है वो दिखाई दे रहा है। माफ़ कीजिएगा, 1 मिनट जरा। 2000% के आसपास की जो है वो उछाल जो है वो दिखाई दी है, और कई शेयर कई बार जो है वो अपर सर्किट भी इसका लगता हुआ नज़र आया है। कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में भी तेज़ी से जो है वो बढ़त देखने को मिलती हुई नज़र आ रही है, जहां पर बात करेंगे कि 1-2 करोड़ से बढ़कर दर्जनों करोड़ तक जो है वो प्रॉफिट इनका यहाँ पर पहुँच गया है। इतनी तेज जो ग्रोथ है वो एआई की वजह से है। ब्लॉकचेन, ई स्पोर्ट्स, सेमीकंडक्टर जैसी बड़ी कंपनियों ने रिटेल इन्वेस्टर्स का ध्यान जो खींचा है। जैसे कि जो खबर मार्केट में उड़ती है, तो इससे जो है वो बहुत जल्दी इसको बूस्ट मिला, और उसके बाद इसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा है कि इसने 1 लाख की 1,30,00,000 रुपये तक के यहाँ पर बना दिए। शुरुआती निवेशकों के लिए क्या सीख है? देखिए, यहाँ पर कोई आपको वो नहीं है कि आपको इसको फॉलो करना ही करना है। हालांकि ये बस जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए है, एक रिपोर्ट्स के लिए है, ताकि आपको जगह जगह ना ढूंढना मिले। सभी जानकारी लगभग आपको एक जगह पर मिल जाए। कोशिश करते हैं कि आप तक सही जानकारी पहुंचाई जाए। बात करेंगे कोलैब प्लेटफॉर्म, जैसे स्मॉल कैप, हाई ग्रोथ, हाई वॉल्यूशन शेयर हमेशा हाई रिस्क हाई रिटर्न कैटेगरी में आते हैं। यानी कि आपका रिस्क अगर 1 लाख का था, तो आपको प्रॉफिट भी उस पर लगभग 1,30,00,000 का हुआ है। जो हज़ारों की है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट 1,30,00,000 एक बिग अमाउंट होता है। तो उसके बाद सिर्फ पुराने रिटर्न और सोशल मीडिया की हाइप देखकर कभी भी यहाँ पर डायरेक्ट पैसा लगाना ठीक नहीं होता, क्योंकि कंपनी ने जो अचीव करना था वो यहाँ पर लगभग अचीव कर लिया है। अभी ये और ऊपर जाएगी या फिर धड़ाम से नीचे आ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग बहुत इसमें थोड़ा जो कम होती हुई नज़र आ रही है। कर्ज और बिजनेस मॉडल अच्छी तरह से समझना आपको ज़रूरी है इसके लिए। और यहाँ पर जो आपके लिए एक सीख है, या आप कह सकते हैं एक एडवाइस हमारी तरफ से है, कि आप इसमें छोटा अमाउंट रखें, अपना ज़्यादा पैसा इसमें नहीं लगाना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप रिसर्च करें और जितना आपको सही लगता है उतना आप इसमें लगा सकते हैं। बाकी इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले यहाँ पर मिल जाएगी। और आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो इसलिए आप कोई भी शेयर बाय सेल करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लें।